अवेयरनेस। हेलो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इससे पहले कि हम सबक शुरू करें, आप लोग जो है, मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि आप म्यूट कर लीजिए ताकि आपको मेरी आवाज सुनने में कोई दुश्वारी ना हो। पेनड्राइव क्या है? चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अला कुल्ली। मुझे 1 मिनट दीजिए, थोड़ा सा जो है, मैं वो कल जो हम नोट्स बनाए थे, मैं आज दूसरे सिस्टम से लॉगिन करा तो वो फाइल खोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप तो वो नोट्स पे लिखना। दादू ने बताया इनको बुक डाले, वो आगे क्या देखना आराम कर रहे हैं। दे दी रही। अरे चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप तमाम का आज के हमारे लर्न अरबिक लर्न कुरान प्रोग्राम के दूसरे सेशन में मरहबन बिकुम। मरहबन बिकुम का मतलब क्या होता है? आप कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि मैं कैसा बोल रहा हूँ कि आप तमाम का आज के इस प्रोग्राम में मरहबन बिकुम, मरहबन बिकुम। तो क्या हो सकता? वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम। स्वागत। यस, स्वागत बोलिए, आप वेलकम बोलिए। तो आज सबसे पहला वर्ड जो आप लोग सीख रहे हैं हमारे इब्तिदाई उसमें, वो क्या है? मरहबन बिकुम। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, देखिए, मरहबन बिकुम। तो आप कभी भी में आए या आप किसी अपने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। या करीबी लोगों का इस्तकबाल करें तो आप कहिए उनको मरहबन बिकुम। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। नहीं, मैं अभी शेयर भी नहीं किया, सॉरी। ओके फाइन। अभी शेयर करूंगा तो शेयर हो जाएगी। तो ये जो है, अभी स्क्रीन शायद आप लोग शेयर हो गई है। जी सर। यस सर। जी सर। तो अभी जो है, मैं कुछ देर के लिए आप लोगों को म्यूट किया हूँ, हम थोड़ी देर के बाद अनम्यूट करेंगे। तो जब तक आप चैट का सहारा ले लें, क्योंकि बैकग्राउंड वॉइसेस से जो है थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा, तो हमारी क्लास डिस्टर्ब हो जाती फिर। तो मैं आपको जो है आज पहला वर्ड मैं कहा हूँ मरहबन बिकुम, ठीक है? मरहबन बिकुम। अब अरबी में तजवीद का एक कायदा है कि एन साउंड के बाद अगर बा साउंड आता है, मैं क्या कह रहा हूँ? एन साउंड के बाद अगर बा साउंड आता है तो हम एन को जो है एम प्रोनाउंस करते हैं। इसको लिखते तो एन है लेकिन पढ़ते कैसा है? एम। इसको हम तजवीद में कहते हैं इक़लाब, चेंज कर देना कोई वर्ड को। तो मरहबम बिकुम, मरहबम बिकुम हम लिखेंगे एन, तनवीन से लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे एम के साथ। तो उसको अरबी में कैसा लिखेंगे आप अरबी में लिखेंगे इसको ऐसा, मरहबन बिकुम। इंग्लिश भी आपके सामने है, अरबी भी आपके सामने है, मीनिंग आपको खुद बोल दिए, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, बराबर है? मीनिंग आप खुद लोग बोल दिए कि इसका मतलब है मरहबन बिकुम। अच्छा, अब उसके बाद देखिए,
सबसे पहले हम कल जो वर्ड्स लिखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले वर्ड हम क्या पढ़े थे? तजवीद के हवाले से पढ़े थे, ये वाला वर्ड था, बराबर। और इसका मीनिंग क्या था, बोलिए? पैदा To करना, create. create, to create, To create. करने वाला। टू क्रिएट। चलिए, उसके बाद दूसरा हम जो है वर्ड पढ़े थे खलक, ऑफ से, खलक। परेशान, इसका मतलब होता है परेशान होना। परेशान होने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू गेट डिस्टर्ब। To being disturbed or get disturbed. ठीक, टू गेट डिस्टर्ब्ड। तीसरा वर्ड हम पढ़े थे, कोई मदद करेंगे मेरी? हम पढ़े थे, देखिए, अल-वहदतु, अल-वहदतु, यूनिट। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। चौथा वर्ड हम पढ़े थे यूनिट के साथ जो आया था, Al-ula. अल-उला। हजरत एक अल-उला। अभी क्लैरिफिकेशन कुछ भी मत लीजिए, क्योंकि हम जो है सिर्फ इब्तिदाई स्टेज में हैं। 4 दिन तक खाली सुनते जाइए, कोई क्लैरिफिकेशन मत लीजिए, क्योंकि हम जो है बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं। तो आप जो है कोई आगे का सवाल मत पूछिए, अदरवाइज क्या होगा, 200 लोग हमारी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। अल बोलते तो दी यूनिट आएंगे क्या बोलते? जी, दी यूनिट आएंगे क्या बोलते? अल बोलते तो दी स्पेसिफिक करने। हाँ ठीक है, मतलब जब दा नहीं लिखा जाता है, दी नहीं लिखा जाता है, तो वो अंडरस्टूड होता है दी यूनिट। अच्छा, जी हाँ। उसके बाद अल अरबिया, अल अरबिया, तो ठीक है, इसका भी जो है चूंकि अल के साथ है, तो दी अरबिक लैंग्वेज। जी, बैना यदैक, बैना यदैक क्या है? बिफोर यू, इन फ्रंट ऑफ यू। फ्रंट ऑफ यू, in front of you. ठीक है, बिफोर यू या इन फ्रंट ऑफ यू, अच्छा, दो होते हैं। दो भी है, तो दोनों भी माना क्या है? आपके सामने, आपके दस्तरस में, विद इन योर रीच। बैना यदैक का क्या मतलब होता? विद इन योर रीच, a thing that is put before you and you can easily आप हाथ बढ़ा सकते हैं and you can take that thing, उसको कहते हैं बैना यदैक। चलिए, और एक हम क्या पढ़े? अल किताब पढ़े। अल किताब, इसका मतलब क्या होगा? दी बुक। The book. और उसके बाद हसनतुम, जी, अहसनतुम, जज़ाकल्लाह। तुम यू आर, अहसनतुम का मतलब क्या पढ़े हम? यू आर, गुड, यू आर, नहीं, देखिए, इसमें जो है 2 वर्ड है, यू आर, समझे आप? ये 2 वर्ड है ये। अहसनतुम, अहसनता, अहसनती। हाँ, तो ये जब मिल जाते हैं तो ये हो जाता है अहसनतुम, और इसका मतलब होता है यू ऑल डन अ गुड जॉब, यू ऑल डिड अ गुड जॉब। जी, ठीक है, जब मतलब बोलना है कि गुड वर्क, गुड थिंग, ऐसा कुछ बोलना है, तो हम कहते हैं कि गुड, अहसनतुम, गुड। ठीक है, चलिए, और अत्तहियत, अत्तहियतु, पहले हम जो है सिंगुलर पढ़े, अहसनती, अत्तहियतु, और इसका प्लूरल हम पढ़े। प्लूरल के लिए अरबी में जो है हम एक साइन इस्तेमाल करते हैं, जीम। जीम का मतलब होता है जमा, जमउन। ठीक है, तो इसकी जमा क्या आती है? अत्तहियातु। तहियातु, और इसका मीनिंग हम क्या बोले थे? ग्रीटिंग, Greetings. ग्रीटिंग्स। चलिए, और एक वर्ड हम पढ़े थे, अत्तारुफ, Taru. तारुफु के हवाले से मैं आपको जो है चंद उर्दू के वर्ड भी बोला था, तो उर्दू भी सीख लीजिए आप लोग ये क्लास में। क्या बोला था? तारीफ, तारीफ बोला था, और क्या बोला था? उर्फियत बोला था मैं। इंट्रोडक्शन, लड्डू, गुड्डू, इंट्रोडक्शन, बब्बू, जो भी नाम रहते हैं, ये सब सारे उर्फियत के नाम हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन, Introduction. इंट्रोडक्शन। परिचय, और कुछ पढ़े थे या इतना ही? जी, Im Sabahan. सबाहन, अल-इराब, अल-इराब, जज़ाकल्लाह। अल-इराब, इराब किसको कहते हैं?
कि जो जबर जेर या पेश की जो भी हालत होती है, जैसे ये बा है, बा के ऊपर जबर है, फिर ये भी बा है, इसके नीचे जेर है, फिर ये भी बा है, इसके ऊपर पेश है, फिर बा है, उसके ऊपर दो पेश है, फिर बा है, उसके नीचे दो जेर है, फिर बा है, उसके ऊपर दो जबर है। तो ये क्या हो जाता है, इसको, ये जो हालत अलग अलग है ना, इसको कहते हैं एराब। इतने ही नहीं है, और थोड़े हैं, वो हम लेटर स्टेज में इंशाल्लाह वी विल कवर दैट थिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। चलिए, कल जो है हम हल्का फुल्का ये पढ़े थे कि अरबी जबान में 29 अल्फाबेट होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा खा, यहाँ पे दिख रहा देखिए आपको, बराबर। और उसके बाद जो है एराब पढ़े, उसके बाद ये वर्ड मीनिंग पढ़े, उसके बाद जो है मुख्तलिफ लैंग्वेजेस को कैसा अरबी में लिखा जाता है हम वो देखें। तो बिकॉज वी ऑल बिलोंग टू इंडिया और वी ऑल स्पीक उर्दू लैंग्वेज, तो सबसे पहले हम उर्दू को अरबी में कैसा लिखते हैं वो देखें। तो अल उर्दियतु, ठीक है। और चूंकि उर्दू लैंग्वेज कहते हैं हम, तो लैंग्वेज को हम क्या कहेंगे, अल लुगतु, ये याद रख लीजिए, अल लुगतु, अल लुगतुल उर्दियतु। तो क्या मतलब होगा, द उर्दू लैंग्वेज। अब इंग्लिश लैंग्वेज बोलना है तो कैसा बोलेंगे, बोलिए। लुगतु अंकलीजिया, अल-लुगतु अल-इंग्लिजियतु, अल-लुगतु अल-इंग्लिजियतु। अहसनतुम, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। अल-इंग्लिजियतु। अच्छा, अब आप अरबी लैंग्वेज बोलिए। इंक्लीजियत, इंक्लीजियतु, अल अरबियतु, मिला के बोल देना आप, अब रुकना नहीं। अल-लुगतुल अरबियतु, अल-लुगतुल अरबियतु। सर उर्दियतु, इसमें भी अलग पढ़ना या मिक्स करना सर? मिक्स करना, ये अब हम जो है आपको खाली समझाने के लिए अलग अलग बोल रहे हैं, वरना अरबी का फायदा तो ये है कि मिला के पढ़ना। अभी आप अल इंग्लिजियतु जो बोले आप, तो वो अलग पढ़ना है या नहीं, जहाँ पे भी अलिफ लाम रहा मिला के पढ़ना। एक बार पूरे सुन लीजिए, कोई मत बोलिए। रिपीट कराइए ना सर। अल-लुगतुल इंग्लिजियतु, अल-लुगतुल फरंसियतु, अल-लुगतुत तेलगवियतु, अल-लुगतुल सर प्लीज नो एरो, अल-लुगतुस संस्कृतियतु, अल-लुगतु इंक्लीजियतु, अल-लुगतुल अल-लुगतुल इंक्लीजियतु, अल-लुगतुल इंक्लीजियतु, अल-लुगतुल इंक्लीजियतु। अच्छा, और अल-लुगतुल अरबियतु, मेन तो यही है हमारा, अल-लुगतुल अरबिय्या। चलिए एक बार जो है 10 लोग 10 सेकंड में मेरे को बोलिए एक एक करके, अल-लुगतुल अरबियतु, अल-लुगतुल लुगतुल अरबियतु, लुगतुल अरबियतु, اللغة العربية اللغة العربية، اللغة العربية، चलिए, आप लोग जिस तरह से बोल रहे हैं वैसा कोई भी नहीं सीख सकते, ना आप सीख सकते, ना आपके साथ जो लोग हैं वो सीख सकते, ठीक है। मैं बोला कि एक एक करके, तो होना ये चाहिए था कि 10 लोग एक अलग अलग वर्ड में बोलते तो सबको सुने आता, सबको याद भी रहता था। तो मैं बोल देता हूँ आप लोगों की बजाय, अल-लुगतुल अरबिय्यतु, अल-लुगतुल अरबिय्यतु। अब इसमें अल-लुगतु का जो वर्ड है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए। ये अल-लुगतु का जो वर्ड है, जो मैं बड़ा करा, उसका मतलब है दी लैंग्वेज, सिर्फ लैंग्वेज को कहेंगे। और अल-अरबिय्यतु जो वर्ड है, वो जो है उसको हम कहेंगे अरबिक। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज जो है थोड़ा सा हम जो है कल जितना हम पढ़े थे उससे आगे जाएंगे।
चलिए, तो कल जो है हम शुरू करने वाले थे अल वहदतुल ऊला, जिसका मतलब क्या होता है? ऊला का मतलब होता है फर्स्ट। क्लास आ रही ऊला का मतलब होता है फर्स्ट, ऊला का मतलब होता है फर्स्ट, और अल वहदा का मतलब होता है यूनिट। अब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट यूनिट, जज़ाकल्लाह, फर्स्ट यूनिट। चलिए, अब एक बेसिक चीज मैं आपको, दो चीजें आज बतलाने जा रहा हूं। ये है, वो क्या है बेसिक चीज? पहली चीज ये है कि हम जो अब यूनिट पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट हिस्सा पढ़ने वाले हैं, उसमें आप दो चीजें पढ़ेंगे। एक नाउन पढ़ेंगे, और दूसरा जो है वो नाउन को आप मुख्तलिफ जो है जमीरों के साथ, मतलब मेरा, तेरा, उसका, ठीक है, हम सब का, तुम सब का, इसको कैसा जोड़ सकते हैं, ये दो चीजें आप पढ़ेंगे। नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब अ नेम ऑफ अ थिंग और अ प्लेस, जो हम पढ़े हैं इंग्लिश में, वही तारीफ अरबी में भी है। आपके समझ के लिए लेटर ऑन हम जो है तारीफ को और अच्छे अंदाज में पढ़ेंगे। नेम ऑफ अ प्लेस, एनिमल और थिंग, वो होता है नाउन। तो अब किताबुन जो है, हम तर्जमा इसका करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे ए बुक, और इसको मेरे को स्पेसिफिक बनाना है तो मैं इस पे अल लगा दूंगा और अल किताबु, और लास्ट में से तनवीन हट जाएगी और एक पेश आ जाएगा। अब इसका तर्जमा होगा दी बुक। यहां तक समझ में आ गया? अब दूसरी चीज, हर लैंग्वेज में एक होता है फेमिनाइन, एक होता है मैस्कुलाइन। जैसे हम उर्दू जबान में क्या बोलते हैं कि बस आरा। सही हूं मैं या गलत हूं? बस आरा। क्यों गलत हूं मैं? क्यों? क्योंकि बस जो है हमारे पास उर्दू में फेमिनाइन है, और मैं बस आरी अगर कहूंगा तो सही है, बस आरा बोले तो गलत हो जाता। अच्छा, मैं बोला प्लेन उड़ी, हवाई जहाज उड़ी, सही है, हवाई जहाज उड़ी। रॉन्ग। क्यों? क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो है हवाई जहाज हमारे पास जो प्लेन है उसको हम मैस्कुलाइन यूज करते हैं, तो मैं कहूंगा प्लेन उड़ा। अच्छा, अब उर्दू में क्या है, हम सब उर्दू लैंग्वेज, मतलब उर्दू चाहे आपको आती हो या ना आती हो, लेकिन स्पीकिंग वाइज जो है हम उर्दू फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमको जो है मतलब जानने की जरूरत नहीं है कि कब फेमिनाइन होता कब मैस्कुलाइन होता, हम सुन सुन के हमको आदत हो गई, तो हमको अगर मालूम भी ना हो तो भी हम गलत नहीं बोलते। ठीक है, तो अब दूसरा जो है, मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूं कि अरबी में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पहचानने का एक आसान तरीका है। वो क्या है? वो ये है कि आखिर में अगर ऐसी गोलता आ जाती है, किसी भी कॉमन नाउन के आखिर में अगर ऐसी गोलता आ जाती है, तो फिर वो वर्ड जो है मुअन्नस हो जाता। मिसाल के तौर पर अल वहदतु, ये मुजक्कर है या मुअन्नस है? बोलिए मेरे को। ये अल वहदतु जो है मुजक्कर है या मुअन्नस है? जबकि मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो ता है ये है साइन ऑफ फेमिनाइन। फेमिनाइन, तो अल वहदतु फेमिनाइन होगा या मैस्कुलाइन होगा? फीमेल नहीं कहेंगे, फेमिनाइन कहेंगे, फेमिनाइन, फेमिनाइन, सॉरी फेमिनाइन। ठीक है, उसके ऑपोजिट होता है मैस्कुलाइन। तो अल वहदतु फेमिनाइन है, आप कैसा पहचाने बोले तो क्या बोलते हैं? ता, क्योंकि जो है ता से वो एंड हो रहा है, इसीलिए उसको गोलता कहते हैं अरबी जबान में, और भी उसके नाम है जो हम लेटर स्टेजेस में आपको बोलेंगे। तो जिसको मालूम है बहुत अच्छा है, लेकिन लिख के आप दूसरों को कंफ्यूज मत कीजिए। अभी सिंपल ये समझ लीजिए कि गोल है, सर्कल वाली ता है, जिसके ऐड होने से कोई भी वर्ड मुअन्नस हो जाता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बोलूं
कि टीचर को आप जो है अरबी जबान में कहते हैं मुअल्लिम। टीचर को कहते हैं मुअल्लिम, मुअल्लिमुन। और इसको आप अरबी में लिखेंगे मुअल्लिमुन। इसका मतलब होगा ए टीचर। ठीक है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाए मालूम? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि बुइस्तु मुअल्लिमा। ये हुजूर की एक हदीस का एक हिस्सा है जिसमें हुजूर फरमाए, इसको आप जो है याद कर लीजिए। क्या है ये? बुइस्तु मुअल्लिमा, बुइस्तु मुअल्लिमन, बुइस्तु मुअल्लिमन। और अरबी में रुकना है तो हम कैसा रुकते? बुइस्तु मुअल्लिमा बोल के रुकते। तो बुइसा का मतलब क्या होता? भेजा जाना। बुइस्तु मैं भेजा गया हूं। क्या बनाकर भेजा गया हूं? मुअल्लिमा। क्या तर्जमा हो सकता है इसका? क्या तर्जमा होगा बुइस्तु मुअल्लिमा? क्या तर्जमा होगा इसका? बुइस्तु मुअल्लिमा। कोई बोल सकते? बुइस्तु, बुइस्तु का मतलब होता है मैं भेजा गया हूं, मैं भेजा गया हूं। मुअल्लिमा टीचर बनाकर। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे भेजा है टीचर बनाकर, ताकि आई वाज सेंट एज ए टीचर। बिल्कुल सही है कि मैं टीचर बनाकर भेजा है। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको मुअन्नस बनाना है ना, सिंपल आप क्या करना, इसके आखिर में जो है गोलता ऐड कर देना और उसके पहले वाले वर्ड पे जो है जबर दे देना। तो मुअल्लिमुन से क्या हो जाता है? ये मुअल्लिमतुन। इसी तरह मैं आपको बोला आलिमुन। आलिमुन का मतलब होता है स्कॉलर। और अगर फीमेल स्कॉलर है तो हम क्या कहेंगे? फीमेल स्कॉलर है तो हम क्या कहेंगे? आलिमतुन। बिल्कुल सही है। आलिमतुन। आलिमतुन। ठीक है। तो उसके बाद दूसरा है, ऐसे ही मैं आपको एक मिसाल दूं कि एक वर्ड आता है मुहंदिसुन। इसका मीनिंग मत पूछिए, बाद में आपको मालूम हो जाता। हम सिर्फ मुअन्नस कैसा बनता है वो देख रहे हैं। इसको मुअन्नस बनाइए, कैसा बनेगा ये? मुहंदिसतुन, मुहंदिसतुन। अच्छा, डॉक्टर को कहते हैं तबीबुन। तबीबुन कैसा होगा? तबीबतुन। सिर्फ आपको क्या करना है, देखिए इसमें आपको जो करना है वो आखिर में गोलता लगाना है। यहाँ पे मैं गोलता लगाऊंगा और जब गोलता मैं लगाऊंगा तो गोलता से पहले मुझे यहाँ पे दो पेश निकाल के इसको जेर देना पड़ेगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे गोलता लगाता हूं तो यहाँ पे मेरे को तनवीन निकाल के जबर देना पड़ेगा, मुहंदिसतुन। और अगर गोलता हट जाता है तो फिर ये जो है तनवीन
इस पे आ जाएगी मुहंदिसुन। समझ में आया आपको? मैं फिर कर रहा हूं, देखिए। क्लियर है? तबीबतुन डॉक्टर को कहते हैं, मुहंदिसतुन इंजीनियर को कहते हैं। ता जब आ जाता है तो गोलता जब आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम फीमेल की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं और एक बात कि आप सब लोग स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को हम अरबी जबान में कहते हैं तौलिबुन। अभी क्लियर है? जी, तो तौलिबुन जो है ये स्टूडेंट को कहते हैं। अब इसमें आप ता लगाइए आखिर में, इसको फीमेल बनाइए। कैसा बनाएंगे? तौलिबतुन, तौलिबतुन, ठीक है, तौलिबतुन। क्लियर है यहां तक? अब आइए आप हमारा सबक हम शुरू करते हैं। मुहंदिसतुन का मतलब क्या होता है, जरा बोल दीजिए। इंजीनियर, फीमेल इंजीनियर। चलिए, ये स्क्रीन आपको दिख रही, इसमें जो है कुछ फोटो भी है। ये स्क्रीन आप लोगों को दिख रही दूसरी वर्ड के अलावा? ठीक है, अभी देखिए, अभी दिख रही जी। तो ये जो है हमारी किताब है जिसका नाम है अल अरबिय्यतु बैना यदैक, और ये जो है फर्स्ट यूनिट हम शुरू करने वाले हैं। अल वहदतु यूनिट को कहते हैं, अल ऊला फर्स्ट, और उसके नीचे आपको आएगा अत्तहियतु ग्रीटिंग्स, अत्तारुफु इंट्रोडक्शन, और उसके बाद पहला जो है हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है अल वहदा यहाँ पे न्यूमेरिक में है, तो आप क्या कहेंगे इसको? अल वहदतुल ऊला। क्या कहेंगे? जो न्यूमेरिक में आपको दिख रहा उसको हम लिखेंगे ऐसा, और पढ़ेंगे कैसा? अल ऊला, अल वहदतुल ऊला, अल वहदतुल ऊला। उसके बाद उसके आगे चलिए, ये वर्ड है, ये आपको हर बार आने वाला है, तो इसीलिए पहले उसमें ही आपको याद रखना जरूरी है। अल अर्दु, इसको क्या कहते हैं? अल अर्दु। अल अर्दु ये आज का हमारा जो है मीनिंग है, इसका मतलब होता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या मतलब होगा अल अर्दु का? प्रेजेंटेशन, अल अर्दु, अल अर्दु प्रेजेंटेशन, अल अर्दु प्रेजेंटेशन। लिख लिया आप लोग ये, अल अर्दु प्रेजेंटेशन, अल अर्दु प्रेजेंटेशन। अब उसके बाद और एक वर्ड वहां पे है, अद्दरसु। इसको भी हमको नोट करना है। अद्दरसु का मतलब होता है लेसन, द लेसन, और न्यूमेरिक वैल्यू जो नीचे दे रही है उसमें हम मैस्कुलाइन यूज करेंगे, अल अव्वलु, अद्दरसुल अव्वलु, अद्दरसुल अव्वलु। उसका मतलब होगा पहला सबक। अल वहदतुल ऊला फर्स्ट यूनिट, अल अर्दु प्रेजेंटेशन पेशकश, और अद्दरसुल अव्वलु पहला सबक। उसके बाद नीचे आ जाइए, सबक हमारा शुरू हो रहा है। तो इसमें जो पहला वर्ड है अल हिवारुल अव्वलु, अल हिवारु अल अव्वलु, अल हिवारुल अव्वलु। मैं आप लोगों की आसानी के लिए ऐसा पढ़ रहा हूं, वरना मिला के पढ़ना है। अल हिवारुल अव्वलु, अल हिवारुल अव्वलु। इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है पहला अल हिवार, इसका मतलब होता है कन्वर्सेशन, बातचीत, गुफ्तगू। जब दो लोग डायलॉग में जब बात करते हैं उसको कहते हैं अल हिवार, ठीक है, अल हिवार, अल हिवारू। और अल अव्वल जो है ये मैस्कुलाइन है अल ऊला का, तो
तो इसका मतलब होगा फर्स्ट कन्वर्सेशन, फर्स्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। अल हिवारुल अव्वलु फर्स्ट कन्वर्सेशन, फर्स्ट कन्वर्सेशन। उसके बाद फिर आ जाइए आप लेसन में। ये 3 वर्ड है, ये 3 आपको जो है बार बार आएंगे, तो अगर आज याद नहीं होते हैं तो कल याद हो जाएंगे, परेशान मत होइए। ये 3 वर्ड क्या है? उन्जुर, मेरे साथ दोहराइए, आप अपने में बोलिए, उन्जुर वस्तमी' व अईद। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उन्जुर, उन्जुर, उन्जुर का मतलब होता है देखना, देखो, वस्तमी' और सुनो, व अईद और रिपीट करो। उन्जुर देखो, वस्तमी' और सुनो, व अईद और रिपीट करो। 3 वर्ड यहाँ पे आए हैं, 3 वर्ड यहाँ पे आए हैं। देखिए, पहला वर्ड है उन्जुर, ठीक है, इसका मतलब होता है सी या हैव अ लुक। उसके बाद एक वर्ड आया है व जो है आपको मतलब अरबी में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वर्ड, इसका मतलब होता है एंड, वाउ जबर वा। कुरान में देख लीजिए आप, व व व व बहुत मिलेगा आपको। उसके बाद तीसरा आया है वर्ड, जो आया है वो है इस्तमी'। इसका मतलब क्या है? सुनना, लिसन। और उसके बाद जो है फिर वा आया है, उसके बाद जो वर्ड है वो है आइद। आइद का मतलब होता है रिपीट, ठीक है। और ये इंपेरेटिव फॉर्म है, इसके जरिए से हम जो है हुक्म देंगे, ये करो वो करो। तो उन्जुर देखो, इस्तमी' सुनो, और फिर क्या करो? आइद उसको लौटाओ, जैसा आप सुन रहे हो वैसा फिर अपने जबान से आप बोलो, ताकि आपको बोलने में आसानी हो। तो हम शुरू करें पहला हिवार, शुरू करें पहला हिवार। चलिए, अब इसमें सिंपल है। और अच्छा, और ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बतला देता हूं। एक तो आप आज हम सीखे, आपको वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है, वर्ड डॉक्यूमेंट दिख रहा है अगर, तो मैं आगे बढ़ता हूं जी। तो इसमें जो है, एक तो हम पढ़े कि ता लगाने से कोई भी वर्ड मुअन्नस हो जाता। ता जो है साइन ऑफ फेमिनाइन, जैसे आलिमुन से आलिमतुन, ठीक है, और तौलिबुन से तौलिबतुन, ये हम पढ़े। खतीबुन, खतीब कहते हैं, अगर लेडीज अगर कोई खुतबा दे रहे हैं तो हम कहते हैं खतीबा, लेकिन ये इस्तेमाल नहीं होता। मुअल्लिमुन इस्तेमाल होता है, मुअल्लिमुन और मुअल्लिमतुन, ये हम पढ़े। दूसरा हम और एक क्या चीज पढ़ने वाले हैं कि किसी चीज को आप मेरा तेरा कैसा बोलना। तो मेरा बोलने के लिए अरबी में सिंपल फॉर्म ये है कि आप वर्ड के शुरू में नाउन प्लस या, नाउन प्लस या, ये अगर आप रख देंगे तो आपको जो है मेरा हो जाएगा, इज इक्वल टू माई। एक मिसाल ले लीजिए आप, जैसे कल हम पढ़े थे किताबुन, किताबुन का मतलब क्या होता है? ए बुक। लेकिन अगर मेरे को बोलना है मेरी किताब, माई बुक, तो मैं कैसा कहूंगा? मैं कहूंगा किताबुन, पहले मैं लिखूंगा किताबुन, मैं लिखूंगा, उसमें मेरे को जोड़ना है या। तो अब मैं जोड़ूंगा कैसा मालूम? मैं जोड़ूंगा इस तौर पे कि या को इससे बा से मिला दूंगा, और बा पे जो ये तनवीन दिख रहा, अब ये तनवीन को हटा के मैं एक जेर दे दूंगा और इस पे जज़म आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? किताबी, क्या हो जाएगा? किताबी, उसका मतलब होता है मेरी किताब। इसी तरह हम जो है उर्दू में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कलमुन। कोई बोल सकता है मीनिंग क्या है कलमुन? पेन, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बोलना है मेरा पेन,
तो मैं कैसा कहूंगा बोलिए? अ पेन, ठीक है। अब इसको बोलना है मेरा पेन, तो मैं कैसा बोलूंगा? मेरा पेन उर्दू में मेरा ही पेन होता। कलमी, कलमी। समझ में आ गया ना आपको कि लास्ट का जो वर्ड है उसको जेर देना और या को जज़म दे देना। एक और मिसाल ले लीजिए, उम्मुन कहते हैं वालिद वालदा को, उम्मुन। अब मेरे वालदा बोलना है तो मैं कैसा बोलूंगा? उम्मी। और आपको मालूम, ये उर्दू में जो हम अम्मी अम्मी बोलते हैं वो जो है इसी वर्ड को जो है चेंज करके उर्दू में आ गया है। उम्मी था वो जाके अम्मी हो गया, तो उम्मी असल है, उम्मी। ठीक है। अच्छा, वालिदुन कहते हैं वालिद को, तो मेरे वालिद बोलिए कैसा बोलते हैं? अहसनतुम, वालिदी। आप लोगों को समझ में आ गया? किसी को नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं देख के फिर और समझाना है तो समझाता हूँ। या हम जब ऐड करेंगे तो उसका, और या जो है आखिर में ऐड करेंगे, बीच में ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल नाउन के सबसे आखिर में। जैसे मेरे को बोलना है किताबुन, तो उसके बाद हम लगाएंगे प्लस या किताबी, कलमुन कलमी। ठीक है। इसी तरह रसूलुन, सबको मालूम है रसूलुन, कैसा बोलेंगे बोलिए? रसूली। हम बात क्या कर रहे हैं, हम कि कोई आपको एक नाउन मालूम है और वो नाउन को आप अपनी तरफ मंसूब करना चाह रहे हैं, उसको जो है अपनी तरफ बिलोंग करना चाह रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं बोला मेरा घर, उर्दू में तो बोल दिए मेरा घर, अरबी में बोल दिए माई हाउस। अब सवाल ये है कि इसी फ्रेज को आप अरबी में कैसा बोलेंगे? तो मेरा जवाब ये होगा कि आप घर का जो वर्ड होता है उसके आखिर में या लगा दीजिए। कोई भी वर्ड आपको जो अरबी आता है, अगर वो नाउन है तो उसके आखिर में जब आप या लगाएंगे तो उसका मतलब ये होगा कि वो मेरा है। ठीक है। तो अब रसूलुन में अगर हम या लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रसूली। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह जो है मदरसतुन, ये भी जो है उर्दू में इस्तेमाल होता है, कॉमन वर्ड है। इसका मतलब होता है अ स्कूल, और इसमें आपको लगाना है या, तो आप क्या लगाएंगे? ता बाकी रहेगा, ता बाकी रहेगा। मदरसती, 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 बिल्कुल सही, मदरसती, मदरसती। ठीक है। मदरसती, इसका मतलब होता है मेरा मदरसा। अभी हम पढ़े मुअल्लिमुन। मुअल्लिमुन भी होता है सिंपल, उस्तादुन भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों में जो है या को जोड़ के बतलाइए क्या होता। ठीक है। मुअल्लिमी, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद उस्तादुन में अगर हम जोड़ेंगे तो उस्तादी, मुअल्लिमी, उस्तादी, बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम को समझ में आ रहा होगा, और लोग जो है एक ही लोग जवाब नहीं दे रहे होंगे। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मुअल्लिमी और उस्तादी। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको कि अगर किसी चीज को आपको अपना बनाना है तो आप उस नाउन के आखिर में क्या लगाएंगे बोलिए? या लगाएंगे। ठीक है। जैसे मेरे को बोलना है कुरआनुन है, कुरआनुन वर्ड है, मेरा कुरान बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? कुरआनी। दीनुन, दीन का मतलब होता है रिलीजन, दीनुन, तो मेरा रिलीजन बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा? दीनी, बराबर, मेरा रिलीजन। समझ में आ गया आपको? दीनी।
चलिए, अब उसके बाद और एक चीज जो आपको जो है आज के सबक पढ़ने से पहले जानना जरूरी है, वो ये है कि ये तो हो गया मेरा, अब मेरे को बोलना है आपका, योर्स। तो मैं क्या करूंगा, नाउन के आखिर में काफ जबर का लगाऊंगा फॉर मेल, और काफ जेर की लगाऊंगा फॉर फीमेल। सिंपल। अब हम जितने भी वर्ड पढ़े ना, एक एक करके बोलते जाइए अपने से। आप का लगाइए, का। जैसे अब आपको एक जो है ना वो आने वाला है, उसका वर्ड का जो है वो है इस्मुन। इस्मुन कहते हैं नाम को, इस्मुन कहते हैं नाम को। अब आप क्या कीजिए, इस्मुन प्लस का ये लगा के बतलाइए। और इसमें क्या होगा मालूम, या आने की वजह से जेर हुआ था, या के अलावा कुछ भी आओ, ये 2 पेज जाके 1 पेज में कन्वर्ट होंगे। अब आप बोलिए क्या होगा, इस्मु का। किताबुन से क्या होगा, किताबुन से क्या होगा, बोलिए। किताबू का लिखूं मैं, नाम। अब जो है कलमुन से क्या होगा, कलमू का। चलिए बहुत अच्छा, अरे आप लोग मेरे को पढ़ा दे रहे हैं, माशाल्लाह। इसी तरह मदरसतुन से क्या होगा, आपका मदरसा बोले तो, मदरसतु का। अच्छा देखिए, इसमें जो है अलिफ ऐड नहीं करना, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसे ही लिखना। अगर आप अलिफ ऐड करें तो गलत हो जाता, खाली का, मदरसतु का। अच्छा, और यही वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, किताबुका की बजाय अगर मैं की बोल दिया तो क्या मतलब हो जाता उसका, किताबुकी। क्या मतलब हो जाएगा, किताबुकी। मतलब क्या होगा, फेमिनाइन में योर बुक, माई बुक नहीं होगा, योर बुक। कलमुकी अगर मैं बोलूंगा कलमुका की बजाय तो क्या हो जाएगा, आपकी किताब, जबकि मेरे सामने जो है फीमेल हो, ठीक है, मेरी बेटी हो, मेरी बहन हो, मेरी वालदा हो, तो हम कहेंगे आपकी किताब, योर बुक फॉर गर्ल, आपकी किताब। मदरसतुकी, आपका मदरसा, आपका स्कूल, योर बुक। चलिए जज़ाकल्लाह। तो क्लियर है। मैं आज आपको क्या बतलाया कि किसी भी नाउन के आखिर में अगर आप या ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है माई, और अगर आप काफ जबर का ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है योर फीमेल, योर मेल। और जब की ऐड करते हैं तो उसका मतलब होता है योर फीमेल। यहां तक हमको क्लियर होना चाहिए, और आई गेस के क्लियर हो गया होगा। काफ जबर का यू मेल, काफ जेर की यू फीमेल, और या दोनों के लिए बराबर है। चलिए, अब ये चीजें आप जहन में रखते हुए अब आप जो है कन्वर्सेशन पढ़िए, आप देखिए कितना आसान हो जाता। कोई पढ़ना चाह रहे हैं? कोई सीरियस लोग बोलिए, क्योंकि हम लोग देखिए अरबी पढ़ रहे हैं। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ कि हमारे अखलाक भी जो है दुनिया के सामने ये जूम के जरिए से आ रहे हैं। तो आप जो है जो भी बात करेंगे चैट बॉक्स में, उसमें आप ये बतलाएंगे कि आप अपने घर से क्या सीखे हैं। आप अच्छा, आपके वालिदैन जो है जिंदा है, और जिंदा है तो आपको अच्छे अखलाक दिए या नहीं दिए, ये सब चीजें आपके चैट बॉक्स से, आपकी जो है लैंग्वेज से जाहिर होगी। ठीक है, तो सामने वाले का कुछ नहीं जाएगा, हमको मालूम होगा कि आप किस तहजीब से बिलोंग करते हैं, आप किन बड़े बड़े लोगों में उठते बैठते हैं। तो उसका ख्याल रखते हुए आप पढ़िए। तो
मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ, जिसका रेज हैंड है उसमें से मैं रैंडम सेलेक्ट कर रहा हूँ जी। किसी को मैंने सेलेक्ट किया है, कोई पढ़ेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। खालिद अस्सलामु अलैकुम। खालिद सलाम कर रहे हैं किसको? अच्छा, खलील को। इसमें जवाब जो है इसका भी मीनिंग आपको मालूम है ना। अस्सलाम का मतलब होता है सलामती, अलैकुम ये कुम क्या है? जमा है, काफ जबर का ये सिंगुलर के लिए आएगा, और काफ मीम पेश कुम ये जमा के लिए आएगा जी। ठीक है। तो इसका मतलब होता है आप पर सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। खलील वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम नहीं बोलना, वालेकुमुस्सलाम, मीम पेश वालेकुम अस्सलाम जी। खालिद इस्मी खालिद। मा इस्मुका, माय नहीं, नेम इज इसको खालिद। पढ़ना देखिए, मस्मुका। मस्मुका। हाँ, फिर से पढ़िए, इस्मी खालिद मस्मुका। इस्मी खालिद मस्मुका। फिर से बोलिए, इस्मी खालिद मस्मुका। इस्मी खालिद मस्मुका जी। खलील इस्मी खलील। हाँ, आगे पढ़िए। कैफा हालक। हालुका, कैफा हालुका हालुका जी। कैफा हालुका। बिखैरिन। बिखैरिन, खा, कल मैं आपको बोला था ना कि खा और कौफ ये जो है इम्पोर्टेंट है बहुत। बिखैरिन बिखैरिन। नहीं, अभी नहीं आया, थोड़ा हम जो है जैसा करते हैं ना, तो वहां से जो है खा निकलता है। बिखैरिन अभी नहीं आया, लेकिन हम आप आगे ट्राई करते रहिए, आ जाता। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। वल्हम्दुलिल्लाह जी। व कैफा खालिद खालुका हालुका, हा है वो। व कैफा हालुका अंता। अंता, एक साथ बोलिए इसको, व कैफा हालुका अंता। व कैफा हालुका अंता। खालिद बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाह। क्या नाम है आपका? जी, अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ, जज़ाकल्लाह अब्दुल लतीफ साहब, बहुत अच्छा पढ़ा। आमीन। चलिए, कोई और पढ़ना चाहेंगे? हमारे पास जो है पार्टिसिपेंट्स की तादाद ज्यादा है, तो रैंडम मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, जी। ये नहीं हुआ, जाने दीजिए। नेक्स्ट है, ये करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं पढ़ूं? जी, वालेकुम सलाम, पढ़िए। जी। खालिद अस्सलामु अलैकुम। खलील वालेकुमुस्सलाम। खालिद इस्मी खालिद मस्मुका। खलील इस्मी खलील। खालिद कैफा हालुका। खलील बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफा हालुका अंता। खालिद बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अब इसमें देखिए, एक चीज आपको समझ में आई होंगी कि यहाँ पे दो लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन हो रहा, और उसमें क्या हो रहा कि पहले नाम पूछ रहे हैं, फिर खैरियत से क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने जो है आपको नाम कैसा बोलना वो तरीका बतला रहे हैं, और कोई आपसे पूछे कि आप खैरियत से हैं, हाउ आर यू, तो उसका जवाब आप कैसा देना वो बतला रहे हैं, सिंपल। और मैं समझता हूँ कि अब तक हम जो ट्रेनिंग लिए हैं उसमें आपको ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है। सही है? ट्रांसलेशन की जरूरत है इसमें? अच्छा, चलिए, जरूरत है तो अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, इसका तो आपको मालूम हो गया। ट्रांसलेशन कौन करते बोलिए? इस्मी का मतलब होता है, इस्मुन में बोला आप नाम, उसके साथ या लगा दिए तो मेरा। तो एक आदमी कह रहा है इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है, और उसके बाद उन्हें सामने वाले से पूछ रहा मस्मुका, मस्मुका,
मसमुका का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब होता है अरबी में, ये मैं कवर नहीं करा था, ये अभी आप इसमें देख लीजिए। दो चीजें और जो है ये कन्वर्सेशन में है। पहला है माँ, मीम अलिफ जबर माँ। मीम अलिफ जबर माँ का जो है मतलब होता है व्हाट, ये सवाल करने के लिए आता। और दूसरा आपको जो है इसमें वर्ड आया है अंता। अंता का मतलब होता है यू मेल, और अंती ये इसका मतलब होता है यू फीमेल। ठीक है, और अब बचा क्या देखिए, मैं आई। तो आई के लिए जो है हम अरबी में कहते हैं अना। अना, इसको खींचना नहीं, अना ने बोलना, इसको क्या बोलना, अना। अना का मतलब होता है आई, माई सेल्फ, अना। तो कुरान में भी जहां पे भी आपको अना दिखेगा अलिफ के साथ, तो उसका अलिफ पढ़ा नहीं जाएगा। आपको उस पे जो है कुरान में आप जहां पे भी पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको ऐसा गोल डॉट मिलेगा। उसका मतलब यह होता है कि ये लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। अना, अना, अना। ठीक है, अंता बोले तो यू मेल के लिए, अंती बोले तो यू फीमेल के लिए, अना बोले तो मैं। और दूसरा जो है माँ का मतलब होता है व्हाट। अब इसके जरिए से आप जो है इसमें तर्जमा कीजिए। इस्मी खालिद, मेरा नाम खालिद है। मसमुका, आपका नाम क्या है? इस्मी खलील, मेरा नाम खलील है। अब दूसरा और एक वर्ड जो आपको आया है कैफा। कैफा का मतलब होता है हाउ। कैफा का मतलब क्या होता है? हाउ, कैफा। इसके जरिए से हम किसी की जो है कैफियत मालूम करते हैं, हाउ। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कैफा हालू का। हाल का मतलब कंडीशन, हालू का, काफ जबर का है। तो आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हैं, आप खैरियत से हैं, ये तमाम चीजें पूछने के लिए अरबी जबान में कैसा पूछेंगे? कैफा हालू का। आप सब लोग अगर मुझसे पूछेंगे तो कैसा पूछेंगे? मेरी तबीयत, कैफा हालू का। और मैं अगर आप सबसे पूछूंगा तो मैं काफ मीम पेश कुम ऐड कर दूंगा। कैफा हा, कैफा हा लुकुम। ठीक है, कैफा हालुकुम। और जवाब आप क्या देंगे देखिए, बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आपको पलटा के सवाल करना है तो आप पूछेंगे वकैफा हालुका अंता, और आप कैसे हैं? वकैफा हालुका अंता, वकैफा हालुका अंता। और जवाब में सेम वही देंगे, बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, बेखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कल जो है मैं आपसे सलाम करूंगा और उसके बाद पहला जो सवाल करूंगा मैं करूंगा कैफा हालुकुम। तो आपको जवाब क्या देना है? दिल में बोल लीजिए या टाइप कर सकते हो, टाइप कीजिए। मैं पूछूंगा आपसे कल जो है हम पहला जो पूछेंगे आपसे वो यही रहेगा कि कैफा हालुकुम। और आपका जवाब कैसा रहेगा? आप बोलेंगे बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। बिखैरिन, खैर का मतलब है अच्छा हूं, व और अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफें अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह का शुक्र है मैं अच्छा हूं। बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। और आप मुझसे अगर सवाल पलटा के पूछना चाहें तो आप पूछेंगे, यहाँ पे वाउ लगा देंगे, व कैफा हालुका अंत, व कैफा हालुका अंत, व कैफा हालुका अंत। और आपको जो पूछना है माय टीचर, तो आप कहेंगे उस्तादी। वकैफ हालुका अंता या उस्तादी। या का मतलब होता है ओ, मतलब हम किसी को अगर आवाज देना चाहें तो हम कहते हैं या उस्तादी। वकैफ हालुका अंता या उस्तादी, मेरे उस्ताद मोहतरम आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी क्लास खत्म हुई। जो हम उर्दू में हम कहते हैं कि आज के लिए इतना काफी है, तो अरबी में उसको क्या कहेंगे? नक्तफी बिहा ज़ल क़द्री
अल यौमा। अल यौमा बोले तो आज को कहते हैं। कद्र का मतलब होता है क्वांटिटी, हादा मतलब दिस, नक्तफी बोले तो बस करते हैं। नक्तफी हम बस करते हैं, बिहादल कदरी इसी पर, इतनी क्वांटिटी पर, अल यौमा आज। उसके बाद मैं लिखूंगा नल्तकी गदन। गदन, नल्तकी का मतलब होता है हम मिलेंगे, गदन का मतलब टुमारो। और हम चूंकि मुसलमान हैं तो हम जो है कौन सी भी चीज जब कल की बोलते हैं तो हम इंशाअल्लाह कहते हैं, इंशाअल्लाहु। इन का मतलब है इफ, शाआ का मतलब विल, और अल्लाह का मतलब अल्लाह, इफ अल्लाह विल्स। नल्तकी गदन, वी विल मीट टुमारो इंशाअल्लाह बाय गॉड विल्स। नल्तकी गदन इंशाअल्लाह। और ये ऊपर का मैं क्या पढ़ा बोलिए, नक्तफी बिहादल कदरी अल यौमा। नक्तफी हम बस करते हैं, हम रोकते हैं, बिहादा विद दिस, अल कदरी क्वांटिटी, अल यौमा आज। नल्तकी वी विल मीट, गदन टुमारो, इन इफ, शाआ विल्स, अल्लाह गॉड, वी विल मीट टुमारो इफ गॉड विल्स। ठीक है, तो इजाजत दीजिए, इंशाअल्लाह नल्तकी गदन, कल जो है हम मिलेंगे फिर से। नक्तफी बिहादल कदरिल यौम, आज के लिए इतना काफी है। नल्तकी हम मिलेंगे, गदन का मतलब आने वाला कल, टुमारो, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो कल जो है 8 बजे आप लोग आ जाइए, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।